हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण भारत में एरीवीरापट्टने क्या थे? तो एरीवीरापट्टने थे सुरक्षित वाणिज्यिक नगर। प्रश्न नंबर 2, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? नायकी देवी ने। संबंधित टिप्पणी है नायकी देवी से। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी थी नायकी देवी सोलंकी। इनका जन्म गोवा में हुआ था। विवाह गुजरात के राजकुमार अजय पाल सिंह के साथ हुआ था। महाराजा अजय पाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के बाद अनिलवाड़ा गुजरात की कमान नायकी देवी के हाथों में आ गई थी, क्योंकि इनके पुत्रों की उम्र बहुत कम थी। किसकी? नायकी देवी के। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा से 40 मील दूर गदारघट्टा नामक स्थान पर सैन्य शिविर लगाया। कहाँ पे लगाया था? अनिलवाड़ा गुजरात से 40 मील दूर गदारघट्टा नामक स्थान पर सैन्य शिविर लगाया था मोहम्मद गोरी ने, और दूत से संदेश भिजवाया कि रानी अपने बच्चों के साथ राज्य की सभी महिलाएं और कन्याएं धन दौलत के साथ मुझे सौंप दे, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह संदेश किसने भिजवाया था? नायकी देवी को मोहम्मद गोरी ने। नायकी देवी ने जवाब दिया कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर है। नायकी देवी ने नाडोल के राजा कल्हण देव चौहान के यहाँ राज्य की सभी स्त्रियों और कन्याओं को भेज दिया ताकि वहां सुरक्षित रहे। कहाँ पे भेज दिया? राजस्थान में नाडोल में। गोरी ने सोचा कि उसकी जीत सुनिश्चित है। उसके सैनिकों में राजपूत सैनिक शामिल हो गए और तुर्की सेना पर टूट पड़े। गोरी को पता लगे इससे पहले ही नायकी देवी ने उसके गुप्तांग को काट दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान से भाग निकला और आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। प्रश्न नंबर 3, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो कनेरी अभिलेख से सूचित होता है। कनेरी अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। पुलुमावी जो है इसका शासनकाल 130 से 154 ईस्वी तक था, और पुलुमावी गौतमी पुत्र शातकर्णी का पुत्र था। किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र शातकर्णी का। पुराणों में से पुलोमा कहा गया है पुलुमावी को अभिलेख के अनुसार। कौन से? कनेरी अभिलेख के अनुसार उसने रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। क्या किया था? पुलुमावी ने रुद्रदामन को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह किया था। कौन था वह? सातवाहन नरेश। प्रश्न नंबर 4, स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता? तो इसमें पहला है भीतरी अभिलेख, दूसरा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, तीसरा कथा सरित सागर और चौथा चंद्रप्रभा परिप्रच्छ। तो कौन सी इनमें है? इन चारों में से, ऑप्शन में से, जो कि स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख इस स्रोत से प्राप्त नहीं होता, तो प्राप्त नहीं होता आर्य मंजूश्री मूलकल्प। बाकी भीतरी अभिलेख से होता है कथा सरित सागर, चंद्रप्रभा परिप्रच्छ। इन तीनों से पहला, तीसरा और चौथा ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इनसे क्या होता है? स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख होता है तीनों में। किसमें? भीतरी अभिलेख में होता है, कथा सरित सागर में होता है, चंद्रप्रभा परिव्रज में होता है, लेकिन किसमें नहीं होता? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर जिला यूपी में स्थित है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और कथा सरित सागर जो है ये भी संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। कथा सरित सागर की रचना कश्मीरी पंडित सोमदेव भट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 5 है, किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा निर्यावली सूक्त से। किससे प्राप्त होता है? निर्यावली सूक्त। ये जैन ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अनुसार चेटक लिच्छवी गण का प्रधान था। प्रश्न नंबर 6 है, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी कौन था? तो रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक था। प्रश्न नंबर 7, एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो इसमें A, B, C, D, E तक दे रखे हैं। ए में है यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, और बी में यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बी में क्या है? यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। सी में है विश्वविद्यालय जो है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 10 है। सॉरी, ये विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 10 है। डी है यहाँ का स्थापत्य बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट युगीन है।
और ई ऑप्शन में क्या है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। तो इस एलोरा के स्थापत्य से रिलेटेड कौन से ऑप्शन सही है, तो ए, बी, डी और ई ये चारों सही है, बल्कि सी गलत है। क्यों गलत है, यहाँ हम अध्ययन करेंगे। संबंधित टिप्पणी है कि एलोरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है एलोरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये राष्ट्रकूट वास्तुकला का प्रसिद्ध केंद्र है और इसमें कुल 34 गुफा मंदिर है और निर्माण हुआ था 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। और गुफा संख्या इसमें है 1 से 12 तक बौद्ध वास्तुकला से रिलेटेड, 1 से 12 तक। गुफा संख्या 13 से 29 शैव वास्तुकला से संबंधित है और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन वास्तुकला से संबंधित है। कैलाशनाथ मंदिर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया जो गुफा संख्या 16 में स्थित है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर शिव प्रतिमा और दाईं ओर वैष्णव प्रतिमा स्थित है। तो इसलिए यहाँ सी इसलिए गलत होगा कि यहाँ गुफा संख्या 10 है, जबकि रियल में क्या होगा कि गुफा संख्या 16 है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, विश्वविख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में, ना कि 10 में। बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 8, कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था, रलायता के युद्ध में। 1857 के समय झालावाड़ को अपने अधिकार में लेके बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था तात्या टोपे जी ने। प्रश्न नंबर 9, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुलयमाला की रचना की गई थी, तो वो था वत्सराज। कुलयमाला की रचना 779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने की थी और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वत्सराज को। और इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के मध्य। कुलयमाला ग्रंथ प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में, कुलयमाला ग्रंथ प्राकृत में। राघनपुर अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था। ध्रुव से पराजित होने के बाद वत्सराज ने जाबालीपुर जालोर को राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 10 है, मुगल काल में दीवाने बयूतात का कार्य था कारखानों की देखरेख। संबंधी नोट है, अकबर के वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्ति की गई। दीवाने खालसा ये साम्राज्य की भूमि का प्रबंध करता था। दीवाने तनत जागीर और वेतन संबंधी कार्य करता था। दीवाने तबजी सैनिक का लेखा जोखा रखता था। खाने समा गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसी प्रकार दीवाने बयूतात क्या होता था, कारखानों की देखरेख करने वाला। प्रश्न नंबर 11, किसके चांदी के सिक्कों पर षणमुख कार्तिकेय का चित्र मिलता है। किसके चांदी के सिक्कों पर, तो योद्धे जाति के चांदी के सिक्कों पर। राजपूताना और दक्षिणी पूर्वी पंजाब में निवास करते थे योद्धे जाति के लोग और इनके सहारनपुर, देहरादून, रोहतक, लुधियाना से प्राप्त हुए हैं इनके सिक्के। इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं योद्धियों के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सहारनपुर, देहरादून, रोहतक, लुधियाना। प्रश्न नंबर है 12, 1945 में शिमला सम्मेलन में, किसमें, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और सम्मेलन बुलाया था लॉर्ड वेवेल ने। शिमला सम्मेलन किसने बुलाया था, लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। कब बुलाया था, 25 जून 1945 को। कब, 25 जून 1945, जिसमें राजनेताओं को आमंत्रित किया गया था। और प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसी ने किया था, कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे शिमला सम्मेलन में। भाग लेने वाले प्रमुख नेता शिमला सम्मेलन में थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, तारा सिंह और इस्माइल खां। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला सम्मेलन में उपस्थित रहे। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, मुनरो ने कहा था। संबंधित नोट है, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है, किसमें, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस प्रकार भारत के सभी अधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई है। कर्नल रीड और मुनरो को मद्रास में प्रशासन संभालने के लिए 2 पदाधिकारियों के रूप में भेजा गया था। उन्होंने जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गांव के किसानों से लगान वसूली। प्रश्न नंबर 14, शिकदार था, परगना का सैनिक अधिकारी था। शिकदार मुगल काल में प्रशासन केंद्र, प्रांत सरकार, परगना और ग्राम प्रशासन में विभक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था, मसाहत शब्द प्रयुक्त होता था। भूमि पैमाइश के आधार पर
उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ये भूमि विमर्श के आधार पर उपज का निर्धारण मसाहत। प्रश्न नंबर 16 है, मध्यकाल के किस शासक ने कृषि मंत्रालय दीवाने कोई की स्थापना की थी? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 17 है, वायक से तात्पर्य है पैदल सेना। अंग्रेजी में पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, किसने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। संबंधित नोट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 19, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया था? रूस जापान युद्ध ने। प्रश्न नंबर 20, किसने मानव कल्याण के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था? श्री नारायण गुरु ने। ये केरल के थे। केरल में इनका जन्म 26 अगस्त 1854 में हुआ था।